धर्म और अध्यात्म की हमारे आपके जीवन में कितना महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको त्याग करके, इसका परित्याग करके क्या हम आप इस संसार को, समाज को जिंदा रख सकते हैं। आज इन सारे प्रश्नों का हमारे आपके दिमाग में, सबके चिंतन विचार में कई तरह की सोच ने जन्म ले लिया है। चूँकि आज हमारा आपका जन्म एक ऐसे युग, टाइम पीरियड में हुआ है जिसको इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक यानी भौतिकीवादी युग कहा जाता। आज सारा सिस्टम, काम हमारे लाइफ जीवन का मशीनों के द्वारा हो रहा है। हम आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, इतना मशीनों का जाल फैला हुआ। धीरे धीरे हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और कुछ दिन में अगर कंप्यूटर ने और प्रगति कर लिया तो हमारे आपके जीवन में कोई काम ही नहीं रह जाएगा। सब काम मशीनें ही करने लगी। कंप्यूटर, दिमाग की भी आवश्यकता नहीं, शरीर की तो कोई आवश्यकता नहीं। बटन दबा दिया, गेहूं की बुआई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई, मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, आटा बन गया। बटन दबा दिया, रोटी बन गई। बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। अब पेट में रोटी अटक गई तो बटन दबाओ तो टट्टी बाहर निकले। 2-4 बार बटन दबाकर टट्टी निकालोगे, हार्ट के मरीज हो जाओगे। समस्याएं एक न एक हमको आपको घेर रही हैं। मनुष्य की सोच हमारे आपके चिंतन को इस साइंस और विज्ञान ने बिल्कुल बदल करके रख दिया है। आज संसार में कुछ लोग अपने लाइफ और जीवन को इस तरह जीना चाहते हैं जिसमें धर्म और अध्यात्म का बिल्कुल परित्याग कर दिया जाए। इसमें संसार के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल विज्ञान के बल पर ही जीवन चल सकता है। और लोगों ने धर्म को, अध्यात्म को त्यागना शुरू भी कर दिया। अपने कुशीनगर जिले में, भारतवर्ष में भी ये समस्या खड़ी हो रही। यहाँ भी सोच के बहुत से लोग धीरे धीरे बढ़ रहे कि अगर हम धर्म और अध्यात्म को अपने जीवन से माइनस कर दें, यानी आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, ये जितना प्रपंच है, पापड़ है, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, पूजा पाठ, धर्म कर्म, आखिर इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो होगा रामायण पढ़ने से। जब फिजिक्स पढ़ोगे तब ना डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे। अरे भाई, साइंस पढ़ोगे डॉक्टर तब बनोगे। अब आप पूरी रामायण पढ़ लिए तो सरकार आपको मास्टर बनाएगी, सरकार आपको नौकरी देगी। गीता पढ़ोगे तो मंदिर में पुजारी बनोगे, घंटे घंटा बजाओ, सरकार इंजीनियर थोड़ा न बनाएगी। इसलिए विज्ञान ने मानव की सोच को बदल कर रख दिया है। इसलिए उन लोगों ने आत्मा, परमात्मा और इसको सिद्ध किया है। खैर, उस पर ज़्यादा बहस अभी नहीं। इस सोच के लोग देखो कुशीनगर में भी, इन्हें अपने हिंदुज़्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हो, हिंदू समाज में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। वो कहते भाई रामायण गीता को जलाकर ही खत्म कर दो, झंझट खत्म। राम और कृष्ण, रामायण गीता कोई चीज़ में कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी सोच है धर्म और अध्यात्म, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता।
इस सोच वाले मानते नहीं भाई आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और शरीर तो हमारा आपका थोड़े दिन के लिए है। मान लो हम खाते पीते सोते, जीवन तो किसी तरह बीत जाएगा। चाहे हम लोग भगवान की पूजा करें तब भी रोटी मिलेगी, भगवान को 10 गाली रोज दिया जाए तब भी रोटी मिलेगी। बल्कि जो लोग भगवान को गालियां देते उनकी कोठी कुशीनगर में और बड़ी बड़ी बन रही है। इसका सवाल नहीं, कोठी हवेली किला महल कार मोटर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर, कोई भगवान की पूजा करने से थोड़ा न हेलीकॉप्टर जहाज, या आपको घर मकान, जो पूजा पाठ नहीं करते उनके पास भी तो रुपया, उनके बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। थोड़े दिन के बाद हमको कुशीनगर छोड़कर चलना है। हम का मतलब ये शरीर छूट जाएगा। यहाँ हम का मतलब स्पिरिट यानी आत्मा होता। बस यही चीज सस्पेंस और संशय पैदा करती। अगर स्पिरिट और आत्मा को इनकार कर दिया जाए कि है ही नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, साइंस विज्ञान पर भी जीवन चल सकता। खाओ पियो मौज उड़ाओ, खूब घर मकान बनाओ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोठी बनाओ, बड़े बड़े बंगले बनाओ, कार मोटर, करोड़ करोड़ की कार खरीदो, बढ़िया बढ़िया सिस्टम मशीन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन। लेकिन अगर आत्मा है, इसका वजूद है, तो उसके बारे में तो चिंतन करना पड़ेगा। आत्मा के बारे में विज्ञान के पास अभी कोई उत्तर नहीं है। आत्मा की स्पिरिट, जिसको आत्मा कहते, रूह, इसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पर विज्ञान बिल्कुल मौन हो जाता, वो तो मानता ही नहीं। लेकिन भारत के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जैसे हम रामायण और गीता को, राम और कृष्ण को, जब कबीर और नानक को पढ़ते हैं तो इसमें आत्मा आकर खड़ी होती है कि नहीं नहीं, हमारा ये लाइफ और जीवन केवल ये शरीर नहीं है। अगर जीवन केवल शरीर होता तो सत्य है कि शरीर तो एक दिन आग में जलकर भस्म हो जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। अगर हमारा लाइफ और जीवन केवल शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तब तो आत्मा की बात ही खत्म है। लेकिन अगर हमारा जीवन इस शरीर के बाद भी वजूद में रहेगा, तब आत्मा की थियरी को मानना अनिवार्य हो जाता। यानी शरीर मरेगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। इसको इस तरह भी समझा जा सकता, विज्ञान की थियरी से भी हम आप समझ सकते। जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, समरसेब, सब कुछ है, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, और आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली ही नहीं है, तो कोई मशीन काम करेगी? आपका कूलर फैन पंखा चलेगा बिजली ना आवे? और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीन ही नहीं है, तो बिजली भी कोई आपको लाभ नहीं दे सकती। इसी तरह से अध्यात्मवाद इस थियरी पर चलता कि शरीर और आत्मा मिलकर के जीवन का निर्माण करते। ये शरीर हमारा आपका तभी तक चलेगा